हुआ न है न होगा। कई सवाल है। अल्लाह ने जबान जो दिया है ना, इसको कहीं सही जगह सही लफ्जों से इस्तेमाल क्या करो, सही कभी बोला करो। आज हमारी कौम इस देश में 30 करोड़ से ज्यादा रहने के बाद भी तुमको जानवर के नाम पे मारा जा रहा। कभी सोचा था ये देखने को मिलेगा? सोचे थे कभी? आजाद भारत में जिनके बाप दादाओं का नाम 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में है, उनके बाल बच्चों को जानवर के नाम पे आजाद भारत पीटा जा रहा है। आधार कार्ड देख के मोहल्ले से घसीट के निकाला जा रहा है। क्यों? आप बोलना छोड़ दिए। आप बोलना छोड़ दिए। कभी बोला कीजिए, सच और हक बात बोला कीजिए। जिस कौम के बेटे 2 बजे रात तक मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद करके गेम खेले, लूडो खेले, वो कौम के बाप जाके मोड़ में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जवान बेटा घर में पेशाब करके पानी तक नहीं नापाक घर में बैठे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो खेल के जिंदगी गुजार दे, और वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजारों के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे घर से बन सवर के निकल के घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। जो कौम मोबाइल हाथ में लेके अजान सुन ले, मस्जिद न जाए, जो कौम घर में कुरान समेट के रख दे, कभी तिलावत न करे, जो कौम अपने बूढ़े माँ बाप के पास रखे कभी खिदमत न करे, जो समाज अपने इमाम की तनख्वाह 6 से 7 हजार से 8 हजार न करे, जो कौम अपने घरों में बैठ करके 24 घंटा इधर की उधर बातें करके जिंदगी गुजार दे, जो कौम समाज में बैठ के इंसाफ न करे, वो कौम क्यों न दर दर की ठोकर खाएगी? वरना यही कौम थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक तकलीफ काफी है जिंदगी में, एक तकलीफ, हजार करने की कोई जरूरत नहीं। एक जलसे में वो जिंदगी संवर जाएगी। 50 जलसा करने की जरूरत भी नहीं है। जितना सीमांचल में जलसा हो रहा है ना, हर आदमी मौलाना हो जाता, हर आदमी शायर हो जाता। करोड़ों रुपए का जलसा तेरे सीमांचल में होता है। बाहर बाहर के लोग लेके चले जाते, अपने इमाम को तनख्वाह तक नहीं देते और कदो इस्लाम करते। सोचा कभी आपने? एक 10 मिनट की गुफ्तगू अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की सुन लेना। 10 मिनट की गुफ्तगू, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुन लेना। चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अब यहाँ कौन सी बात यहाँ बोले कि हंसा? मैंने यहाँ क्या बोला? ये मैंने क्या बोला कि लो हंसा? अब ये किसी को तकलीफ हो कि मौलाना हंसाता है, तो हम क्या करें? गोली मारते? सोचिए, मैंने कहा कि लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे अगर चाहेंगे तो। मस्जिद के 1 मिनट की गुफ्तगू सुनो तो जिंदगी बदल जाएगी। ये मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। इसमें हंस रहा है तो इसमें मेरी गलती क्या है कि हम बम लेके आएंगे? अब इसमें लोग कहते हैं कि तैयारी करके आओ, नसीहत लेके आओ, ये करके आओ, हंसाते हो। भैया मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, दर्द दिल होता है। 12 साल मदरसे में पढ़ के आया हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं लोगों का इस्लाह करता हूँ। तुम्हारा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी, उसी का नाम मैं लेता हूँ कि जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था गेम खेलता है। रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, मैं रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा रहमान और रहीम सुबह बोलता तो वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। कौम के बेटे गर्दन में सिकड़ी पहन के घूमे, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुनने के लिए, माथा सबके खाली है। अब इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। जब यहाँ हंस रहा है तो हम क्या करें? हम क्या करें? सही है, बिल्कुल हक बात बोल रहे, बिल्कुल हक है, सही। मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ,
आदमी खुद हंस रहा है। मैं मुखबिर हूँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं हंसाने आया हूँ। यही जुमला मैंने बोला कि तुम्हारा सर खतरे में। तुम हंस रहे। तुम शादी में अपने बेटे को 5 लाख में बेचते हो, गाली मांगते हो। इतना बड़ा भिखमंगा बन गया तुम तो रमजान में फितरा उठा 5-5 लाख का गाड़ी मांगते हो। इमाम की तनख्वाह 8,000 से 10,000 नहीं भी। सब बरात में देखना हलवा सूजी रोटी पूड़ी बना करके अब बहू बेटी मुसल्ला बिछा के सब कुछ तैयारी करके इमाम को पहुंचेंगे, इमाम को ढूंढेंगे। मौला था, इमाम का, हाफिज साहब का 5-5 को बेटा या 3 टूअर के तरह टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे खाली सूजी। टॉपिक नहीं होगी कि 5 बेटों में एक बेटा आगे बढ़ के फातिहा पढ़ ले। नहीं पढ़ोगे, नहीं मौला तुम्हारे काम आएगा। आज तुम्हारी बेटियां तो इनकार करने लगी कि हाफिज साहब से शादी करेंगे। दाढ़ी वाले तो शादी भी इनकार कर रही है। कितनी ऐसी बेटियां जो बीए कर ली, इंटर कर ली, कॉलेज में नाम लिखा लिया, अब कह दो कोई मौलाना से शादी कर दे, हम जान दे देंगे मौलाना मौलवी बिहार शादी नहीं करेंगे। जबकि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, टीचर में जाएगा दाढ़ी वाला, उनका 40वां भी करेगा तो दाढ़ी वाला। वाह 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 वाह। कॉलेज में क्या रखा कि इस्लाम से नफरत करने लगे? तुमने अपने बेटे को कॉलेज में क्या एडमिशन किया कि तुम्हारे बच्चे मौलाना से नफरत करने लगी? याद रखना, पूरी दुनिया जब डॉक्टर जवाब दे देंगे लाजवाब हो जाओगे। आंख खड़ी होगी, हिचकी आएगी, सांस रुक जाएगी, खाना पीना बंद होगा, दौड़े दौड़े इमाम के पास जाओगे। हे मौलाना मैंने पूर्णिया ले गया था, हम कटिहार ले गए थे, भेलोर ले गए थे, दिल्ली से वापस कर दिए, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आंख खड़ी हो गई है, सांस रुक रुक के चल रही है, हिचकी आ रही है, खाना पीना बंद हो गया। हे मौलाना करे तो करे क्या? इमाम साहब कहेंगे जाके घर में कहो बाल बच्चों को वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। कितने आबादी होगी आपके मोहल्ले में? इस मोहल्ले में कितने आबादी है जहाँ मदरसा बन रहा है? प्रधान जी कितनी आबादी है? 700 घर है, मस्जिद एक है, एक मस्जिद में 700 घर। इमाम की तनख्वाह 1,000, 10,000, 10,000, 700 घर में 10,000, 100 घर में 1 लाख अंबानी को महीना देता है। 7 लाख आपके मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता है। मामूली रिचार्ज 300 में आपका मोबाइल हिलता नहीं है। आपकी बेटी 300, आपका बहू 300, आपकी बीवी 300, 300 तुम देते हो तब तेरा मोबाइल चलता है। वो 300 तेरा बेटा डालता है, पबजी खेलता है। और जिस मौलाना को 50 टका देते हो मौलाना कुरान पढ़ाता है। 7 लाख रुपया अंबानी खत्म तेरे मोहल्ले से जाता है। अब वो 7 लाख रुपया में तुम्हारे मोहल्ले में कुछ नहीं होता। जिस मौलाना तेरी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखा दिया, आज नहीं देखते मुसलमान की कौम की बेटियां 18 से 22,000 6 साल में मुर्तद बन गई। मुर्तद धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके घूमे और मोहल्ले के कमेटी सदस्य बेटी खाली इमाम को देखे, इमाम कहीं होटल में तो नहीं बैठा है और बेटा 1.5 बोतल पी के कहां सोया वो नहीं सूझता है। सोचा आपने? नहीं सोचा। इमाम 1.5 घंटा होटल में बैठ जाए, 1 घंटा। इमाम आपकी आदत ठीक नहीं है। बेटा मोबाइल लेकर के 3-3 बजे रात तक घर से बाहर है, वो उसको नजर नहीं है। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितना घर उजड़ गया है। लेकिन आज मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को खींचने पे लगा है। कोई आगे बढ़ता उसको बात पढ़ने दो, खींचे वो मत। खुदा के वास्ते कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कुफ्र हो, जिसमें तौबा हो, तो जाए के बाबा को फोन करना कि बाबा आपने यहाँ एक जुमला बोला जिसमें कुफ्र साबित है, मैं ऐलान तौबा कर लूंगा, लेकिन खींचो मत मेरे दोस्त, बुराई मत करो मेरे दोस्त, बुराई मत करो। मैं भी बुरा लिखा, अफसोस लगने लगा ये हमारी कौम को वो क्या कहते, क्यों ऐसा बोलने लगे लोग। मेरी तकरीर कभी सुना करो मेरे दोस्त, मैं दर्द दिल बोला करता। जिस कौम की बेटियां 2 बजे रात तक दुपट्टे में आंसू भिगा ले, कभी अमीर घर की बेटी बगल में शादी होकर दुल्हन बन के चली जाए, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जो कौम बेटा बेच के पड़ाका फोड़े वो बाप के सलाम खतरे में है।
जो कौम अपने बेटे के शादियों में 1.5 दिन 2 दिन तक डीजे बजाए 20,000 खर्चा कर दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लाके क्या साबित करना चाहते हो? जो बेटा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज बेटे बेटी के बाप के पैसे से शेरवानी पहना के लेके जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन काश तेरा बेटा पूरी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लिया होता, एक नबी की सुन्नत जिंदा करता तो 100 शहीदों का इनाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या जानते हैं आप लोग ये दिन के बारे में? क्या जानते हैं आप लोग? 7-8 हजार रुपए तनख्वाह देकर क्या समझते हैं कि हम लोग आप लोग बहुत बड़ा एहसान किए, हम लोग बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहे हैं और ये काम हम ही करेंगे। मौलाना की तनख्वाह की तकरीर सबसे पहले झारखंडी शुरू किया है। स्टेज पर डीजे पड़ाका के खिलाफ सबसे पहले 2012 में झारखंडी बोलना शुरू किया। आज कोई अन्य तहरीक बेदारी चलाए, चाहे कोई भी मीटिंग करे, लेकिन झारखंडी पहले इस बात का आवाज उठाया। आज जगह जगह मीटिंग हो रही कि डीजे पड़ाका बंद कर जाए। झारखंडी सबसे पहले 2021 जाके देख लो, सबसे पहली बोली मेरी तकरीर मेरी हुई थी। शादी पर, ब्याह पर, डिमांड पर, तिलक पर, लड़कों लोगों पर जितने बर्बादी पर सबसे मेरी तकरीर शुरू हुई। मैं पहले साबुन से धोता हूँ, खींचता हूँ, पटकता हूँ, सुखाता हूँ, तब आयरन करता हूँ। मैं डायरेक्ट आयरन नहीं कर देता। ऐसा नहीं कि आप शराब पीता है 50 टका दे दीजिए, हम आपको जन्नती कह देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे। होता है किसी को शायर को, किसी और को, किसी का नाम लेंगे, किसी को 100 टका दे दिया कोई अंकल, ये दीवाना आ रहा है, उसका पांव जमीन पर नहीं। अफसोस लगता है, इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, अरे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान।